ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। यस, श्रीमद् भागवतम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। एंड वैसा जैसा हमने पिछली बार कहा, हम अभी 18वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो वैसा पिछले बार हम श्रीमद् भागवतम की एक प्रकार की भूमिका या महत्व के विषय में हमने कहा है। तो आज का दिन हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो पहले स्कंद में जो 17वां अध्याय जो हमने चर्चा करे हैं अभी तक पिछले लगभग 1.5-2 सालों में, से simply try to recap in other half an hour. फिर उसके बाद हम आए, ताकि आपको एक डिसकंटिन्यूड स्टोरी ना लगे। हम क्या क्या चर्चा की बता। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर पहला अध्याय की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि 88,000 ऋषि मुनि ऋषिवर जो है वे सभी नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं एक कलयुग के लोगों की उद्धार करने हेतु एक विशेष यज्ञ करने के लिए। कलयुग में आने वाले स्पेशल जीव होंगे, उनके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बेचारे वो फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए फिर विद दिस इन माइंड फिर वो लोग स्टार्ट किए थे कुछ एक स्पेशल हमें कार्य करना होगा, जिससे फिर उन लोगों के लिए कुछ फायदा हो सके, उन लोगों की उद्धार हो सके। उस प्रकार से हमारी उद्धार करने के लिए ये ऋषि मुनि सभी उसी समय से 5,000 साल पहले से ही कुछ कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से एक साधु का हमेशा उनकी भावना और उनकी दृष्टि हमेशा अन्यों को भलाई करने वाला ही होता है। दैट इज वाई एक साधु को पहचान जैसे भागवत में कहते हैं ना, सर्वकर्म हिते रताः, इज ऑलवेज एंगेज्ड इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। वो हमेशा, एक साधु की पहचान यही है, वो हमेशा निरंतर संलग्न है अन्यों को भलाई करने वाला कार्यों में। इस प्रकार से जो हमेशा इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते वो साधु है। एंड साधुओं में वैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वज्रानंदी, एक गोष्ठानंदी होते हैं। वज्रानंदी मतलब जो अपना स्वयं का साधन भजन में ही सारा समय व्यतीत करते हैं। कोई हिमालय चले जाते हैं, फिर वहां पर अपना भजन वर्जन करते हैं। एंड जो गोष्ठानंदी है
वो अपने स्वयं की साधना के साथ-साथ अन्यों को भी भगवान के विषय में कहकर उनको भगवान के भजन करने का प्रोत्साहन देने वाला है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो हिमालय में नहीं जाएँगे, वो तो सिटियों में रहेंगे, नगर में रहेंगे, सभी लोगों के बीच में रहेंगे, समाज में रहेंगे। समाज में रहकर हालाँकि इस प्रकार से समाज में एक साधु के लिए रहना एक बहुत बड़ा खतरा की विषय है। हुँ, खतरा की विषय है क्योंकि हर जगह विष फैला हुआ है, तो वैसा विष के बीच में बैठना निश्चित एक बहुत बड़ा खतरा का विषय है। फिर भी साधु यही रहकर फिर अपना अपने अपने आप को भी खतरा में रखते हुए वे भगवान नाम की भगवान के संदेश का प्रचार करके अन्यों को भलाई करने का वो निरंतर प्रयास करता है। हुँ, तो इन्हें गोष्ठानंदी कहा जाता है। इन्हें गोष्ठानंदी कहा जाता है। तो गोष्ठानंदी वो दोनों ही करेगा, वो भजन भी करेगा, वो प्रचार भी करेगा। हुँ, तो इस प्रकार से उनकी माइंडसेट इस प्रकार से रहता है कि मैं किस प्रकार से क्या करूँ जिससे अन्यों के लिए भलाई हो, अन्यों को उद्धार हो। सो विद दिस सेम इंटेंशन इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी लोग भी एकत्रित हुए थे वहाँ पर नैमिषारण्य धाम में। देन फिर वहाँ पर एक उन्हीं में से एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसे सुत गोस्वामी कहा जाता है, उन्हें एक वरिष्ठ व्यास के रूप में पहचानते हुए उन्हें व्यास गद्दे पे बिठाया जाता है। फिर उनसे जस्ट अ मिनट। हुँ, हुँ। सुत गोस्वामी को व्यास गद्दे पे बिठाकर अ, फिर उनसे आग्रह करते हैं देखिए जिस प्रकार से आप हमें भागवत सुनाइए करके। देन फिर वो रेफर करते हैं देखिए मैं ये भागवत मैंने सुखदेव गोस्वामी से मैंने सुना जब सुखदेव गोस्वामी सुक्रताल धाम में सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को यही भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय परीक्षित महाराज के साथ-साथ मैंने भी सुखदेव गोस्वामी से उनके वचन मैंने भी सुना। इस प्रकार से कहकर सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने जो-जो सुना है वही बात वो कहने लगे। देन फिर बट सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत परीक्षित महाराज को सुनाए थे, वो एक्चुअली में दूसरा स्कंद से शुरू होगा। हुँ, दूसरा स्कंद से शुरू होगा। ये पहला स्कंद में केवल ये सौनकादि ऋषि मतलब ये जो 88,000 ऋषि है, उन्हें सौनकादि ऋषि कहा जाता है, सौनकादि ऋषि क्योंकि इन 88 में से एक सौनक ऋषि करके ये श्रेष्ठ है उनमें से। तो इसलिए सौनका और इत्यादि करके सौनकादि ऋषि कहा जाता है। इस सौनकादि ऋषियों ने कुछ 6 प्रश्न पूछे थे सुत गोस्वामी से। इन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर ये सुत गोस्वामी जो है पहला 3 अध्याय में पहला 4 अध्यायों में पहला अध्याय में 6 प्रश्न पूछा जाता है, अगला 3 अध्यायों में सुत स्वामी इन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर वो देते हैं। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिलेवेंट उदाहरण के लिए ये बात पूछा जाता है। वैसा तो शास्त्रों में इतने सारे धर्मों के विषय में तो चर्चा तो किया जाता है।
बट इन सारे प्रकार के धर्मों में से सबसे उत्तम प्रकार के धर्म कौन सी है जिसे एक मनुष्य को निश्चित रूप से करनी चाहिए, है ना? इतने सारे धर्मों के विषय में शास्त्रों में जब कहा जाता है, इन सारे धर्मों के बीच में कौन सा ऐसा धर्म है जिसे एक मनुष्य को निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन में पालन करनी ही चाहिए। इस प्रकार से ये सौनकादि ऋषियों ने पूछा। उसी प्रकार से और भी अनेक प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल और रेलेवेंट प्रश्न, और उन्हीं का समाधान अगले 3 अध्याय में ये सुत गोस्वामी उन्हें देते हैं। फिर उसके उपरांत सौनकादि ऋषि 5वां अध्याय में पुनः 3 पर आपको एक संक्षिप्त रूप में प्रश्न क्या है, बाकी लोगों को भी एक रिविजन जैसा होगा, इसलिए ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये सौनकादि ऋषि पूछते हैं। तो ये प्रश्न हम एक प्रश्न हम बता देते हैं। तो इसमें तो ये 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो जैसे मैंने कहा, इस शास्त्रों में इतने सारे धर्म पूछा गए हैं, इन सारे धर्मों में से कौन सा धर्म हमें पालन करनी चाहिए। और इनमें से एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि सारे शास्त्रों का सार क्या होता है? सारे शास्त्रों का सार सार क्या है? करने वाला कौन सा ऐसा धर्म है, ये पूछा जाता है। ये दूसरा प्रश्न है। तो उस प्रकार से तीसरा प्रश्न, किस उद्देश्य के साथ भगवान स्वयं जो है देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं? क्या उद्देश्य भगवान के प्राकट्य का देवकी की संतान के रूप में, वसुदेव की संतान के रूप में प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? ये तो तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये पूछते हैं कि इसमें पूछते हैं कि लीला अवतारों के विषय में पूछते हैं। भगवान कितने सारे जो अवतार हुए हैं, उनमें से जो भगवान की जो श्री लीला अवतारों का क्या कार्य रहा है, तो उसके विषय में पूछते हैं। उसी प्रकार से जो मनु मनवंतर अवतारों के विषय में भी पूछते हैं। एंड फिर फाइनली क्योंकि भगवान के जो अवतार होते हैं ना, उनमें से विभिन्न प्रकार के अवतार होता है। जैसे 6 प्रकार के अवतार होता है, लीला अवतार, मन अवतार, युगावतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार इत्यादि करके। तो इस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के अवतार होता है। बिकॉज हम तो वैसा हम जनरली लोग सुनते हैं कि 10 अवतार है करके, बट भगवान के 10 अवतार नहीं है। तो 10 ये केवल एक उल्लेखन करने के लिए प्रमुख अवतार बस बताए गए हैं, बट भगवान के अनगिनत अवतार है। अनगिनत अवतार है। एंड हर एक अवतार का एक विशेष कार्य होता है। तो उस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के अवतारों के विषय में भी यहाँ पर पूछते हैं। हर एक मनु के काल में भी जो अवतार होता है उसके विषय में भी पूछते हैं। तो इस प्रकार से लीला अवतारों के विषय में। एंड फिर फाइनली 6वां प्रश्न यही पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धरातल से जब वापस चले जाने के उपरांत, अप्रकट होने के उपरांत, धर्म ने किनकी आश्रय लिया? धर्म ने किनकी आश्रय लिया है?
तो उस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। बिकॉज जब तक भगवान है, भगवान तो धर्म की स्थापना किए, तब जब भगवान स्वयं ही चले गया, देन धर्म की क्या स्थिति हो जाएगी? धर्म ने किन की आश्रय लिया है? तो उस प्रकार से ये 6वां प्रश्न है। ये 6 प्रश्न जो पूछे थे, तो उन्हीं प्रश्नों का अगला 3 अध्याय में सुद गोस्वामी उत्तर देते हैं। उसके उपरांत 5वां अध्याय में पुनः शौनकादि ऋषियों ने 3 प्रश्न सुद गोस्वामी से पूछते हैं। ये 3 प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, ये तीनों प्रश्न अपने व्हाट यू से दैट श्रीमद् भागवतम के संबंध में ही, तीनों प्रश्न भागवतम के संबंध में ही है। एक है जो भागवतम के श्रोता परीक्षित महाराज की जन्म और उनके कर्म के विषय में। श्रीमद् भागवतम के श्रोता जो परीक्षित महाराज है, उनकी जन्म और कर्म कैसे है और उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो यह प्रश्न उनके विषय में पूछा जाता है। एंड दूसरा प्रश्न श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछा जाता है। सुखदेव गोस्वामी किस संदर्भ में परीक्षित महाराज से मिले थे और किस संदर्भ में ये परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, और सुखदेव गोस्वामी की जन्म इत्यादि चीजें कैसे हुई है, उनकी पहचान के विषय में पूछा जाता है। तो ये एक प्रश्न है। एंड फिर तीसरा प्रश्न, श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य किस प्रकार से हुई है? श्रीमद् भागवतम की प्राकट्य किस प्रकार से हुई है, इस प्रकार के तीसरा प्रश्न। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के विषय में, परीक्षित महाराज के विषय में और श्रीमद् भागवतम के विषय में, इन तीनों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है। और अभी ये 5वां अध्याय में जो 3 प्रश्न पूछा गया है, इन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर आगे का पूरा पहला स्कंद के भागवतम के अंतर्गत केवल इन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। अभी कितना बचा है अध्याय? 5वां अध्याय में तो ये प्रश्न पूछा गया है। देन अगले टोटल 19 चैप्टर्स है ना, तो अगले 14 अध्याय में केवल इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। तो अभी आप लोग समझ आ रहे किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चर्चा चल रहे हैं करके ना, एक समरी के तौर पर हम बता रहे, डिटेल्स में तो नहीं जा रहे। और जब इस प्रकार से जब ये 3 प्रश्न पूछा गया था, देन श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के विषय में पहला बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम किस और किस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम लिखा गई है, किसके विषय में बताया जाता है। एक बार ऐसा होता है कि अभी हम छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पे वो अपना स्नान करके फिर अपने गायत्री करने गए हुए थे, और स्नान कर तो रहे थे बट बहुत ही उदास थे। He was not happy and satisfied. बहुत उदास थे, थोड़ा सा दुखी थे। वेद व्यास जी वो भी खुद दुखी थे। जब इस प्रकार की स्थिति में थे, देन फिर स्नान आचरण करने के बाद गायत्री करने फिर वो बाहर आते हैं। देन उसके उपरांत तब भी वो थोड़ा सा उदास ही रहते हैं। देन उसी समय उनकी उदासीन स्वभाव को देखते हुए उनके गुरु जो कि श्री नारद मुनि हैं, वो उसी स्थान पर पहुंचते हैं। फिर नारद मुनि व्यासदेव से मिलकर नारद मुनि व्यासदेव से पूछते हैं कि हे व्यासदेव, आप इतना उदास क्यों हो? क्या ऐसा हो गया जिसके लिए आप इतना उदास हो गया? इतना निराश और इतना अनसैटिस्फाइड और अनहैप्पी क्यों हो? क्या हुआ? आपने तो इतने शास्त्रों का रचना किया है। क्योंकि तब तक श्रील व्यासदेव ने चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और उस प्रकार से अनेक अनेक मेरा मेरा वॉइस ठीक नहीं आ रही क्या? ठीक आ रहे हैं,
ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक तो व्यासदेव ने सारा कुछ रचना तो कर चुके हैं। हुँ, तभी नारद मुनि व्यंग्य करते हुए पूछते हैं कि सभी लोगों को उद्धार करने, सभी लोगों को संतुष्ट अरे शास्त्रों को रचना की और खुद ही हालत खराब है आपकी। हुँ, ये क्या है? ये क्या विडंबना है? हुँ, सभी लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया। हुँ, एंड सभी लोग आशा लेकर बैठे हुए हैं कि आपके द्वारा रची गई सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उनकी अपना उद्धार हो जाएगी करके सभी लोग देख रहे हैं। देन फिर आप क्यों इस प्रकार से उदास बैठे हो? क्या हो गया आप? इस प्रकार से कहने पे देन फिर व्यासदेव कहते हैं कि देखिए आप सही कह रहे हैं। मैंने ही सारा शास्त्रों का रचना किया। बट फिर भी न जाने पता नहीं क्यों मुझे इतना कुछ करने के बावजूद भी एक आनंद और संतुष्टि की अनुभूति नहीं हो रही। आई एम नॉट फीलिंग दैट सैटिस्फैक्शन विदिन। यस, बहुत मेहनत लगा है। देखिए व्यासदेव मतलब मेहनत मतलब आप सोचिए कि एक श्लोक मुंह खोलकर उच्चारण करने में 10 बार हम रुक जाते हैं। कहने के लिए भी कहा जाए, हम श्लोक का कहते-कहते 10 बार रुक जाते हैं कहने के लिए। तो हमें एक श्लोका को कहने में इतना दिक्कत हो रहे हैं, तो वैसा श्लोकों को लाखों की संख्या में श्लोकों की रचना करना कितना कठिन होगा आप सोच लें। एंड श्लोक का रचना करने के बाद मतलब इट इज नॉट सिंपल। वो पूरा मीटर मैच करनी होती है, पूरा सारे संस्कृत ग्रामर की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सारा मैच करते हुए, सारा फॉलो करते हुए सारा सारा छंदस इत्यादि मेंटेन करते हुए उनको एग्जैक्टली मीनिंग भी डिलीवर करना है एंड फिर साथ ही साथ ग्रामर भी इंटैक्ट रखना होगा एंड फिर साथ ही साथ वो मीटर भी इंटैक्ट रखना होगा। तो जब इतना सारा चीजें जब करना पड़ रहे हैं देन कितना मुश्किल पड़ता है। बट फिर भी व्यासदेव ने इतना कुछ किया। सो इट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट बट इट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस प्रकार से इतने बट बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा बहुत ही तीव्रता से सोचने वाली बात है। So many people are complaining. So what I'll do, Mathura Vandan Prabhu, I यस प्रभु। joined with another name. ओके प्रभु। उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी प्रभु।
उसको अनम्यूट करिए। तो जॉइन विद अनदर नेम। किस नेम से प्रभु जी? जी किस टाइम से ज्वाइन किए हैं? हरे कृष्णा। अभी क्लियर है आवाज? यस प्रभु जी, क्लियर है। यस प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। सो व्हाट आई वाज स्पीकिंग। हाँ, व्यासदेव। व्यासदेव बहुत दुखी थे। एंड फिर नारद मुनि पहुंचे। फिर नारद मुनि से पूछा कि क्या हुआ। फिर व्यासदेव ने कहा कि देखिए, आप तो परमात्मा का ही तरह, आप भी हर जगह, मतलब हमारी बातें तो आप भी जानते हो। तो इसलिए आपसे बेहतर और कौन बता पाएंगे, आप ही बता देना। क्या आप मेरे गुरु, आप जानते हो मेरे विषय में, आप बता दीजिए कि मेरी समस्या क्या है। और इसका क्या समाधान हो सकता है। इस प्रकार से कहने पर फिर नारद मुनि कहने लगे, देखिए व्यासदेव, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, ध्यान से सुनिए। इसमें व्यासदेव कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि देखिए व्यासदेव, आपने इतने सारे शास्त्र तो लिखा तो है, बट इन शास्त्रों में आपने पर्याप्त मात्रा में भगवान के गुणगान तो नहीं किया। पर्याप्त मात्रा में भगवान के गुणगान तो नहीं किया, और शुद्ध भक्ति के विषय में एक्सक्लूसिवली आपने चर्चा भी नहीं किया। वैसे डेफिनेटली आप शुद्ध भक्ति के विषय में इधर उधर आपने चर्चा किया, भगवान की महिमा भी थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर आपने चर्चा किया है, बट एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली आपने चर्चा नहीं किया। डेडिकेटेडली आपने चर्चा नहीं किया। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप कोई शास्त्र ऐसा नहीं लिखेंगे which is exclusively meant to glorify Krishna, exclusively meant to discuss about pure devotion, तब तक आप चाहे इस प्रकार की सैकड़ों शास्त्र लिख लीजिए, फिर भी आपको आनंद संतुष्टि की अनुभूति नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि अगर जिन शास्त्रों की रचना करके जिसने रचना किया उस व्यक्ति को भी आनंद और संतुष्टि नहीं मिल पा रहे हैं, तो वैसा शास्त्रों के अध्ययन करके हमें क्या मिलने वाला। जिसने लिखा है उन्हीं को ही बेचारे कुछ नहीं मिल पा रहे, वही उदास बैठे हुए हैं। तो हमारी रोना वोना कहाँ खत्म होगी फिर। तो इसलिए अनलेस एंड अनटिल वन कम्स टू द स्टेज, जब तक एक व्यक्ति एक ऐसा स्तर पे नहीं आता है जब जिस स्तर पे केवल और केवल भगवान को बिल्कुल निर्मल भाव से, स्वच्छ रूप से भगवान से प्रेम नहीं करेगा, भगवान को स्वच्छता पूर्वक उनकी सेवा नहीं करेगा निस्वार्थ रूप से, और निर्मल भाव से उनकी गुणगान नहीं करेगा, तब तक आप व्यासदेव से बढ़कर अचीवमेंट तो हम अपना जीवन में हाथ पैर कितना भी मारे तब भी तो नहीं कर पाएंगे।
चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, फिर भी व्यासदेव से बढ़कर अचीवमेंट तो आपको तो नहीं मिलेगी। इतना बड़ा अचीवमेंट तो आप तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो अगर सेमी, इनका व्यासदेव को तो सेमी स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, हमारा तो फुल्ली मेटीरियलिस्टिक अचीवमेंट है। तो क्या मिलेगा? व्यासदेव को इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद भी उनकी जो सक्सेस है उनको आनंद नहीं दे सकी, देन इसलिए हमारा सक्सेस भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हमारा सक्सेस भी कभी भी हमें आनंद और संतुष्टि को नहीं दे सकेगी। The only thing that can award happiness and contentment to the heart is devotion unto the Lord. भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, वही आपको आनंद और संतुष्टि को प्रदान करेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है व्यासदेव। व्यासदेव, इसलिए बाकी अन्य शास्त्रों के विषय में हम इसलिए इतना चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए इतना चर्चा नहीं कर रहे हैं बिकॉज जिसने लिखा है वो खुद ही बता रहे हैं। ये सारा शास्त्र लिखने के बाद भी मैं खुद ही उदास हूँ। मैं खुद ही उदास हूँ, ये सारा शास्त्र मेरे खुद का ही उदासीनता को खत्म नहीं कर पा रहे। तुम्हारा क्या करेंगे? तो इसलिए दैट इज द रीजन वी डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद अदर स्क्रिप्चर्स, बिकॉज हम अपना सारा समय, शक्ति, बुद्धि वी डेडिकेट टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर, दैट इज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, जो कि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सारे शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ दिया हुआ है, एंड जिस शास्त्र के अंतर्गत एक्सक्लूसिवली भगवान के गुणगान ही गाया जाता है एंड एक्सक्लूसिवली शुद्ध भक्ति के विषय में ही बात किया जाता है। जो बाकी शास्त्रों में कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, यहाँ पर तो कृष्ण भक्ति के सिवा और कुछ बातें ही नहीं की जाएगी। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि जब तक आप इस प्रकार के कोई शास्त्र नहीं लिखेंगे तब तक आप कुछ भी करो तो कोई फायदा नहीं। देन फिर नारद मुनि ने ही व्यासदेव को ये डायरेक्शन दिया, यस आप ऐसे शास्त्र लिखो करके। देन फिर व्यासदेव ने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा सारे? देन फिर नारद ने कहा कि देखिए आप तो वैसा बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हो, और आपको भगवान ही स्फुरित करेंगे उनकी लीलाओं के विषय में। देन फिर आप उसके अनुसार आप लिखिए करके। देन फिर व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, एंड वो खुद कहते हैं कि किम वा परे किम वा शास्त्री अन्य शास्त्र विस्तरे। उसमें कहते हैं कि व्हाट इज यूज ऑफ एनी अदर स्क्रिप्चर, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, कोई और शास्त्र की क्या जरूरत है जब श्रीमद् भागवतम स्वयं ही है। तो इसलिए फिर इस प्रकार से बाकी अन्य शास्त्रों को डिस्कार्ड करते हुए केवल श्रीमद् भागवतम को द सुप्रीम मोस्ट पोजीशन देते हुए यहाँ पर व्यासदेव खुद ही एस्टैब्लिश करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से ये व्यासदेव फिर उसके बाद दिस इज द लास्ट स्क्रिप्चर ही हैज एवर रिटन, श्रीमद् भागवतम को वैसा वेदांत सूत्र की भाष्य के रूप में भी कहा जाता है, ब्रह्म सूत्रम च भाष्यम करके। वेदांत सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है इसे। ब्रह्म सूत्र मतलब बेसिकली क्या है कि सूत्र मतलब कोड वर्ड है, फॉर्मूले। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा थ्योरम होता है, लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इतना बड़ा होगा, देन फिर उसके बाद उसको एक छोटा सा फॉर्मूला में समराइज कर दी जाएगी। तो उस प्रकार से इसको फॉर्मूला या सूत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से सारे शास्त्रों की वचनों को 555 सूत्रों के रूप में वेद व्यास ने प्रस्तुत किया है।
ऑल द स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों में जितने भी फिलॉसफी बताए गए हैं, सारा फिलॉसफी को सिंपल फॉर्मूलाज के रूप में, छोटे छोटे फॉर्मूलाज के रूप में वेदांत सूत्र जिसे कहा जाता है उसमें प्रस्तुत किया। इसलिए ये वेदांत सूत्र बहुत ही फिलोसोफर्स के बीच में आचार्यों को पता होता है कि ये वेदांत सूत्र काफी काफी महत्वपूर्ण शास्त्र है, बिकॉज ये सारे शास्त्रों का फॉर्मूलाज है। तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए अनेक प्रकार के आचार्य उनकी उनके अंडरस्टैंडिंग्स लिखते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। इन वेदांत सूत्र की रचना करने वाला स्वयं व्यासदेव है। और इस वेदांत सूत्र के ऊपर अनेक आचार्यों ने कमेंट्री किया, बट नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ऑथर खुद ही, ये वेदांत सूत्र के रचयिता वेद व्यास खुद ही वेदांत सूत्र को एक्सप्लेन करते हुए श्रीमद् भागवतम की रचना किए थे। बिकॉज सारी वेदांत सूत्र के प्रिंसिपल श्रीमद् भागवतम की कथाओं के अंतर्गत उसकी वर्णन, उल्लेखन सब कुछ आ जाता है केस स्टडी के साथ, बिल्कुल। तो इसलिए इसको ब्रह्म सूत्रम च भाष्यम कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र की भाष्य भी कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को। तो वैसा वेद व्यास ने आखिर में ये शास्त्र की रचना किया। एंड ये सारा क्या है, नारद मुनि जब ये सारे बातें कह रहे थे, मतलब वेद व्यास को जब इंस्पायर कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए, देन नारद मुनि उनको इंस्पायर करते करते वो अपना स्टोरी भी बताने लगते हैं। देखिए मैं कैसे भक्ति में आया। क्योंकि कई बार लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताते हैं ना हम लोग, देखिए मैं भी तुम्हारी ही तरह था, मैं भी ऐसे ही कुछ भी खाता था, कुछ भी पीता था, कुछ भी मैं भी वैसे ही था। बट उसके बाद में इस प्रकार से वक्त मुझे सड़क में जा चलते वक्त मुझे किसी ने पुस्तक दिया, भगवद गीता दिया, मैं फिर कई महीने तक पढ़ा नहीं, 2-3 लात मारी माया ने, देन फिर को होश आया, देन फिर मैंने पुस्तक उठाया, जब मैं पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि इस्कॉन मंदिर है, जाना चाहिए, फिर वहां गया। तो उस प्रकार से सभी का अपना अपना एक कहानी है। तो इसी प्रकार से नारद मुनि का भी अपना कहानी है। तो फिर नारद मुनि अपना कहानी कहने लगे। फिर नारद मुनि ने कहा कि देखिए मैं वैसा तो एक गंधर्व था, गंधर्व था, और मैं बहुत सुंदर सुंदर गीत गाया करता था। एंड एक बार इंद्र ने मुझे भगवान की स्तुति करने के लिए सभा में बुलाए थे। तो हम गए थे, और हम भगवान की स्तुति कर रहे थे, और कुछ अप्सराएं वो नाच भी रही थी। बट हम अप्सराओं से हम प्रभावित हो गए। अप्सराओं से हम प्रभावित होकर भगवान के गुणों की वर्णन करने की वजह अप्सराओं के विषय में गाने लगे। अप्सराओं के विषय में गाने लगे, देन अप्सराओं के विषय में गाते गाते देन फिर इंद्र समझ गया कि ये तो पूरा भटक गया है जीव। देन फिर तुरंत मुझे शाप मिल गई। आपको इतना सुंदर स्वर दी गई है भगवान के गुणों को गाने के लिए और भगवान के भजन करने के लिए। आपको जब कहा गया है, आप क्या कौन सी अप्सराओं के विषय में गा रहे हो, तुम इतना नीच बुद्धि वाले हो, तो इसलिए तुम शूद्र बनकर जन्म लो करके उनको शाप दे दिया जाता है। देन फिर वो एक शूद्रानी के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो दिस इज द सेकेंड बर्थ। फर्स्ट जो है वो गंधर्व थे, फिर उसके बाद दासी पुत्र बने थे। समझ आ रहे सभी को? दासी पुत्र बने, फिर दासी पुत्र बनकर वो अपने माँ को मदद किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि
एक चार भक्ति वेदांता, चार भक्ति वेदांत मतलब बहुत महान संत है, वो सभी घूमते 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 उसी गांव में आकर रुकते हैं, जिस गांव में ये दासी और उनका पुत्र रहा करते थे, उसी गांव में वो लोग आकर रुकते हैं। देन फिर इस दासी को उन लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, बिकॉज वो बारिश के मौसम में ये जब कोई भी साधु पुरुष जो है वो इधर उधर घूमते नहीं, वो एक ही जगह रुक जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भक्ति वेदांत दास भी एक ही जगह रुक जाते हैं। तो 4 महीने तक जब रुक गए हैं, देन फिर 4 महीने उनकी सेवा करने का मौका इस दासी को मिला। एंड जैसा हम अपने घरों में भी होता है ना, कई बार काम वाली जब घर पे काम करने आती है, वो अपने बच्चों को भी लेकर आ जाती है। बच्चों को भी लेकर आ जाती है, एंड फिर वो बर्तन वर्तन धोती रहती है, एंड फिर वो बर्तन वगैरह वो सब लेकर रहते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से ये दासी पुत्र के रूप में ये भी अपने माँ को मदद करने लगा। जब माँ को मदद करने लगा, देन धीमे धीमे इनको भक्ति वेदांत दास की सेवा करने की इनको भी मौका मिलते रही। एंड फिर उसी समय फिर नारद मुनि अपने विषय में कहते, देखिए हम इन भक्ति वेदांतों का हम सेवा जब करते थे, हम बाकी अन्य बच्चों की तरह हमारे अंदर खेलने के प्रति इतना कोई रुचि नहीं था। हम बहुत आज्ञाकारी थे। हम बहुत शैतानी भी नहीं करते थे, बहुत आज्ञाकारी थे, खेल कूद के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं था। तो इस प्रकार की स्वभाव होने के कारण हमें बहुत अच्छा लगता था उन लोगों की सेवा करने। तो उन लोग बहुत अच्छा से सेवा करने लगे। अच्छा सेवा करने लगे। एक समय तो उनको भक्ति वेदांतों की परमिशन के साथ उनकी उच्छिष्ट जूठा खाने का भी उनको मौका मिल गया था। तो इन इतना महान साधुओं का सेवा भी मिला और उनकी जूठन भी मिला। फिर आगे जाकर ये लोग इतने प्रसन्न हो गए इस बच्चे से, उनकी सेवा से, कि फिर वे उनको भगवान के विषय में ज्ञान भी देने लगे थे। भगवान के विषय में ज्ञान भी देने लगे थे। यही असलियत में होता है, जब गुरु की वैष्णवों की सेवा की जाती है, देन उनसे हमें उसकी प्रतिफल हमें उनसे भगवान के विषय में सुनने का मौका मिलता है। We attain an opportunity to listen to them by rendering service onto them. उनकी सेवा करने से हमें उनसे सुनने की मौका मिलता है। तभी भगवद्गीता में कहा गया ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। उनकी सेवा करने पे उनके द्वारा कही गई बातें आप समझ सकेंगे। अगर मुफ्त में ज्ञान लेने का प्रयास करे तो ज्ञान तो मिल जाएगी, बट वो पचा नहीं पाते लोग। मुफ्त में ही ज्ञान लेने का प्रयास करे तो पचता नहीं है। तो इसलिए मुफ्त में ही ज्ञान मत लो, ज्ञान के साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए। एंड see, because ultimately the essence of all knowledge is to please the spiritual master and the saintly pure person. अल्टीमेटली सारे शास्त्रों के ही निचोड़ है, गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करना है। क्योंकि कहा जाता है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर गुरुजनों को और वैष्णव को आप संतुष्ट कर सके, देन भगवान संतुष्ट है। बताए जा रहे हैं ना कि हम कोई भी कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करनी चाहिए करके। हर बार बताए जा रहे हैं ना, yes, to satisfy one should act in a way to satisfy the Lord. आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान संतुष्ट है? भगवान की इंटरव्यू लेंगे। भाई भगवान जी आप बताए कि आप संतुष्ट है या नहीं। दुखी है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो भगवान तो कुछ कहने वाने वाला तो नहीं है। तो फिर भगवान की भावनाएं कैसे पता चलेगी? A sadhu is a representative of the Supreme Lord.
साधु भगवान की प्रतिनिधि होता है। इसलिए साधु अगर प्रसन्न है तो समझ लेना कि भगवान आपसे प्रसन्न है। साधु आपसे प्रसन्न है देन समझ लेना कि भगवान आपसे प्रसन्न है। एंड जब तक साधु नहीं प्रसन्न है देन भगवान प्रसन्न होना तो बहुत बहुत दूर की बात है। बिकॉज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर प्लीज द लॉर्ड डायरेक्टली। कोई भी व्यक्ति सीधा भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो वो तो केवल धोखा ही खाएंगे। कैसे संभव है? सीधा भगवान को आप अप्रोच कैसे ही कर पाएंगे? एंड व्हाट आर वी, हम कौन हैं सीधा भगवान की सेवा करने? हमारे क्या औकात है और हम हमारी क्या स्थिति है, योग्यता है? एंड भगवान भी हम जैसे लोगों से क्यों ही सेवा ले? So that is why the best way, उनकी अगर जैसे कहते हैं ना, लव माई डॉग, आपने सुना हो पता नहीं, लव माई डॉग। अगर सही में आप मेरे से प्रेम करते हो, मेरे कुत्ते से भी तो प्रेम करोगे। तो ये साधु कौन है? ही इज अ डॉग ऑफ द लॉर्ड। भगवान के कुत्ते हैं साधु, और कोई नहीं है। उनको पहचान ही है, भगवान की विश्वास पात्र कुत्ते हैं। तो अगर उनको हम प्रसन्न करें then भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे प्रेम करे then भगवान के प्रति प्रेम होता है। So in that way, that is a saintly person। तो इसलिए उनकी सेवा जब हम करते हैं then उस सेवा का ही प्रतिफल हमें भगवान की what do you say that आशीर्वाद, हमें कृपा प्राप्त होता है। तद्वारा हमें ये भगवत ज्ञान हमें मिलता है। तो उस प्रकार से हमें करना होगा। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है सभी को? गुड। एंड नेक्स्ट हम जब ये अपनी कथा बताने के उपरांत ये 4 महीने तक बहुत सुंदर प्रकार से ये दासी पुत्र जो है इन 4 भक्ति वेदांतों का सेवा करते हैं। सेवा करने के उपरांत जब ये 4 महीने खत्म हो जाता है देन ये सभी छोड़कर चले जाते हैं। बेचारे नारद मुनि को देखिए, मतलब 4 महीने तक सेवा की है इन्होंने, थोड़ा सा दुखी तो है। 4 महीने के बाद ये चारों लोग चले जाते हैं एंड फिर अभी ये दासी और उनके पुत्र ये दोनों ही फिर पीछे रह जाते हैं। देन फिर ये दासी और दासी पुत्र का अपना रूटीन लाइफ चलता है। बट फिर भी ये दासी पुत्र को इन भक्तिवेदांत के द्वारा कही गई सारी बातें याद है, सारी बातें याद है, बारंबार उनको स्मरण आ रहे हैं उनकी बातें। देन फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी है, कैसे करनी है, समझ नहीं आ रहा था। उतने में कुछ दिनों के बाद भगवान की योजना भी देखी कि कैसे होता है। फिर भगवान ने एक ऐसा योजना बनाई जिसके अनुसार वो दासी जो है एक बार सांप काटने की वजह से वो मर जाती है। सांप काटने पे वो दासी भी मर जाती है। अभी केवल ये बच्चा अकेला ही बचा है। He was the lone person left behind with the mother with nothing, कुछ भी नहीं पास। तो फिर वो क्या करता है कि फिर उनको लगता है कि अभी माँ भी चलेगी, मुझे क्यों रहना है यहाँ, मुझे क्यों रहना है, माँ भी चलेगी, मैं तो अभी तक तो माँ के लिए रुका हुआ था, जब माँ भी नहीं रही तो मुझे क्यों रहना है यहाँ करके फिर तुरंत वो अपना झोपड़ी को वो आग लगा देता है। आग लगाकर उसे जला देता है। फिर जलाकर
फिर पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं, ऐसा चलते हैं कि अनेक अनेक जंगलों में से वो चलते रहते चलते रहते चलते रहते, ऐसा कई दिनों तक चलते ही रहेगा। तो इस प्रकार से काफी काफी गहरा जंगल में चले जाता है। और इस प्रकार से बहुत बहुत गहन जंगल में चले जाने के उपरांत कई दिनों तक इस प्रकार से खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, बस इसे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। तो ऐसे कई दिनों के बाद एक स्थान पर पहुंचते हैं। फिर वह स्थान पर पहुंच के फिर वहां पर एक स्थान पर बैठकर भगवान के ऊपर जिस प्रकार से ध्यान लगाने का विधि इन भक्त वेदांतों ने उपदेश दिया है, उसी के अनुसार भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। जब भगवान के ऊपर ध्यान लगाने लगते हैं, तुरंत उनको भगवान के दर्शन हो जाते, तुरंत ही हो जाता है। तुरंत हो जाते हैं उनको भगवान, जैसा बैठा और कुछ ही समय में भगवान के दर्शन हो गया। जैसा कि आप लोगों को हो जाते, जब पूजा घर में जाते ही हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो कैसे लगेगा, है ना। तो फिर वैसे ही गया और फिर भगवान के दर्शन हो गया। बट समस्या ये हुआ है कि जैसा दर्शन हुआ वैसे ही भगवान गायब भी हो गए। तुरंत दर्शन भी दिया, तुरंत गायब भी हो गए थे। एंड जितने देर तक भगवान ने दर्शन दिया, उतने देर तक इस दासी पुत्र जो कि नारद मुनि थे, तो उनके आनंद का कोई सीमा ही नहीं रहा। बहुत बहुत आनंदित हो गया। एंड फिर जैसा भगवान के दर्शन खत्म हो गया, तुरंत इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। एंड फिर फिर वो खोजने लगे, भगवान कहाँ चले, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, बहुत खोजने लगा। बट फिर भी भगवान कहीं नहीं दिखाई दिया। एंड बहुत दुखी हो रहे थे। तभी फिर भगवान खुद ही आकाशवाणी से उनको एक संदेश देते हैं, देखिए नारद मुनि, देखिए इस जीवन में पुनः आपको मेरे दर्शन होने का कोई मौका नहीं है। आपकी शुद्धि मतलब आप पूर्ण रूप से शुद्ध होने के उपरांत आपको अगले जीवन में निश्चित रूप से आपको मेरी दर्शन प्राप्त होगी। तब तक छुट्टी करके भगवान आकाशवाणी में उनको संदेश देते हैं, क्योंकि बहुत दुखी हो रहे थे, फिर कुछ तो बताना होगा। देन फिर भगवान ने बात कहा है उनसे। देन फिर भगवान ने उनको कहा भी कि आप अपना तपस्या तो कंटिन्यू करो। ऐसा मत करो कि मैं दिख नहीं रहा हूँ तो तपस्या करना ही छोड़ दिया। तपस्या तो कंटिन्यू करो। देन फिर वो अपना तपस्या कंटिन्यू करा। तो उसी प्रकार से ही भक्ति में भी जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, उनको शुरुआत में भगवान थोड़ा सा भक्ति का स्वाद चखाते हैं, सैंपल मुंह में डाल देते हैं। देन उनको खूब अच्छा लगता है। देन फिर भगवान पीछे हट जाते हैं। उसके बाद जैसे नारद मुनि के साथ वही किया ना, पहले उनको दर्शन देकर खूब अच्छा आनंद और स्वाद दे दिया भगवान ने, फिर उसके बाद पीछे हट गए थे। तो एग्जैक्टली सभी भक्तों के साथ भी जनरली भगवान ऐसा करते हैं, शुरुआत में कुछ अच्छा स्वाद देते हैं, फिर उसके बाद इतना आसानी से वो स्वाद नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी कोई मिठाई को दुकान पे जाएंगे, सबसे पहला दुकानदार तो मुफ्त में ही एक काजू की बर्फी की टुकड़ा जो है आपके मुंह में डाल देगा। आप ले लीजिए करके। तो आप खा लेंगे, आपको काफी अच्छा लगा, आप कहेंगे कि बाकी भी दे दो, वो कहेगा पहले पैसा दो। पहले पैसा दो फिर उसके बाद ले लेना। जितना का पैसा देंगे उतना का माल मिलेगी आपको। जितना का पैसा देंगे उतने का माल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वो कहेगा। तो एग्जैक्ट उसी प्रकार से
भगवान भी शुरुआत में एक सैंपल चखा देते हैं, बेटा थोड़ा खा लेना। फिर उसके बाद अगली बार पूछे कि प्रभु जी वो उस समय ना जब पहली बार वृंदावन धाम में राधा श्याम सुंदर के सामने मंगलारती के समय जब मंगलारती का कीर्तन चल रहा था, तब सारे अंधेरा था। उस समय जब राधा श्याम सुंदर की सफेद कपड़े में जब भगवान के दर्शन किया तो मेरी आंखें तो पूरा आंसुओं से भर गई, मेरा शरीर पूरा रोमांचित हो गया और फिर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे गूस बम्प्स भी आ गया। तो ये हो गया वो हो गया करके काफी कुछ कहता है। फिर ऐसे 1-2 बार हुआ, देन फिर चौथी पांचवी बार पूछता है प्रभु जी इस बार तो कई घंटे तक सामने खड़ा रहा, आंसू नहीं, नींद आ रहा था। पता नहीं, पहले तो आंसू निकल रहा था, अभी पलके गिर रहे हैं। अभी क्या हो गया, ऐसा पूछते हैं। बिकॉज पहली बार भगवान ने काजू का बर्फी सैंपल के लिए मुंह में डाल दिया। तो अगली बार काजू का बर्फी चाहिए तो पैसा चुकाना है। पैसे चुकाना है, कीमती चुकाना होगा, क्योंकि भगवान ने कहा ना ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये यथामाम, जो जिस मात्रा में जी आवाज नहीं आ रही। बेसिकली प्राइस ऑफ सरेंडर हमें पे करनी है। अभी आ रहे, प्राइस ऑफ सरेंडर पे करनी है। आप जितना समर्पित करोगे उतने माल मिलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान, तो उसी प्रकार से नारद मुनि के साथ भी भगवान ने यही व्यापार किया, हमारे साथ भी यही व्यापार हो रही है। तो शुरुआत में भगवान थोड़ा सा हमें चखाएंगे, फिर उसके बाद भगवान हाथ फैलाएंगे, बेटा दो कुछ, एंड फिर देने के लिए तैयार होना। एंड तो इस प्रकार से नारद मुनि के साथ होने के उपरांत नारद मुनि फिर खूब तपस्या करते हैं। देन फिर उसके उपरांत उनके तपस्या का फल स्वरूप आगे जाकर उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद मुनि के रूप में जन्म लेने का उनके परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये नारद मुनि का तीसरा जन्म रहा है। पहला जन्म गंधर्व के रूप में, दूसरा दासी पुत्र, फिर तीसरा ये नारद मुनि के रूप में। जब नारद मुनि ही बने तो भगवान के दर्शन करने का, तपस्या करने की क्या बात रही, बल्कि नारद मुनि तो सीधा वैकुंठ में जाकर भगवान की दर्शन ही कर लेते थे, दर्शन कर लेते। तो ऐसा अत्युत्तम सौभाग्य नारद मुनि को प्राप्त हुई। तो नारद मुनि इतना स्वेच्छा के साथ पूरा तीनों लोकों में विचरण किया करते थे। तो वैसा नारद मुनि ने अपना स्टोरी बताया, देखिए इस प्रकार से मुझे इन भक्ति वेदांतों का सेवा करने से और भगवान की भक्ति करने से ही आज मैं जो भी स्थिति में मैं हूँ, उसका एक यही कारण है, भक्तों को संगति से और भक्तों की सेवा करने पे, इन भक्तों से श्रवण करने पे, इन भगवान की भक्ति करने पे ही मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए अगर जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान की शुद्ध और स्वच्छ और एक्सक्लूसिव भगवान के गुण नहीं गाएंगे, तब तक आपको आनंद और संतुष्टि नहीं मिल सकेगी। अगर आपको ही नहीं मिलेगा, देन फिर बाकी अन्यों को क्या मिलेगा। आप केवल अन्यों को इन बाकी अन्य शास्त्रों के द्वारा
आप केवल एक सेंस इंद्रिय तृप्ति को आपने केवल लीगलाइज कर दिया। इंद्रिय तृप्ति को ही तो आपने लीगलाइज कर दिया। वो तो दूसरी प्रकार से वो प्राप्त कर रहे थे। केवल आपने कहा थे कि आप लीगल तरीके से आप ये वाला अनुष्ठान करेंगे तो तुम्हें जो मन्नत है तुम्हारी मन्नत भी पूरा हो जाएगी करके आप लोगों की लीगल तरीका दिखा दिया बस। बट अल्टीमेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इंद्रिय तृप्ति से तो उनको डिस्करेज तो नहीं किया आपने। तो इसलिए आप उनको उसी मार्ग में आप आगे बढ़ा रहे हो भौतिक जीवन में ही। तो इसलिए ये सही नहीं, इसलिए आपका आनंद कभी नहीं मिल पाएगी। आप वैसे भागवत की रचना देन फिर नारद मुनि कहने पे वेद व्यास जी जो है फिर श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की रचना होती है। एंड उसके ऊपर परीक्षित महाराज के विषय में कथा। परीक्षित महाराज जी किस प्रकार से जन्म लिया है तो यहाँ पर वर्णन आता है प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कथा एक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध होने के उपरांत की घटना से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के उपरांत क्या होता है वो तब शुरू होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के उपरांत एक समय पर भगवान श्री कृष्ण वो वापस द्वारका जाना चाह रहे थे। द्वारका जाने के पे बैठ गया और जा ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उत्तरा देवी जो है वो जोर से चिल्लाते हुए वो भगवान की ओर दौड़ कर आ रही होती। भगवान श्री कृष्ण वापस चलने के लिए रथ पे बैठ गए। वहां पर सारे कुंती महारानी पांडव सभी लोग सेंड ऑफ दे रहे थे। एंड उसी समय जब भगवान जा ही रहे थे देन उसी समय उत्तरा देवी जो कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी वो जोर से चिल्लाते हुए भगवान के नाम लेकर चिल्लाते हुए वो उनके पास आती है। देन फिर भगवान पहचानते हैं कि अच्छा ये तो कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए उसने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे क्योंकि अभिमन्यु का ही तो पुत्र है परीक्षित महाराज। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज है और उनको मारने के लिए बिकॉज यही एक संतान बचा था। पूरा कुरुवंश में सभी ही लोग मर गए थे, कोई नहीं बचा था। केवल और केवल उत्तरा के गर्भ में जो ये परीक्षित महाराज केवल वही बचे थे। उनको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया गर्भ के अंदर शिशु को मारने। देन फिर ये बात समझते हुए तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में खुद ही गदा परमात्मा के रूप में तो भगवान सभी के हृदय में तो है ही, वही पर परमात्मा के रूप में उत्तरा की हृदय में तो भी है। फिर वही से भगवान अपने गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र को वो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, प्रभाव को खत्म कर देते हैं। देन उस प्रकार से परीक्षित महाराज की रक्षा जो है भगवान ने उत्तरा मैया के गर्भ के अंदर ही करे हैं। देखिए ऐसा परिस्थिति में कौन ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में बचा पाएगा बताओ। मतलब किन के पास इस प्रकार की क्षमता है, सामर्थ्य है गर्भ के अंदर जाकर हम रक्षा करने के लिए बच्चे कौन कर पाए। इतना शक्तिशाली पांडव थे सभी पांचों के पांचों, बिल्कुल वो खड़े रह गए, खड़े रह गए, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उस समय, खड़े रह गए। तो उस समय भगवान ने ही बचाया। इसलिए अल्टीमेट आश्रय तो भगवान ही है। अल्टीमेट आश्रय तो भगवान ही है, अल्टीमेटली संरक्षण करने वाला तो भगवान ही है। बाकी सभी तो केवल हम एक असत सैन्येषु असत स्वपी कहा जाता है।
आत्म सैन्येषु असत्त्वपि। मतलब हम एक ऐसा सेना को लेकर चल रहे हैं जिसे असत सेना कहा जाता है। ये सेना में कौन कौन है? हमारे रिश्तेदार, हमारा फ्रेंड, हमारा बॉस, हमारा कोलीग्स, हमारा ये, हमारा वो, ये सभी लोग मिलकर हमारा सेना है। हम सोचते हैं कि ये सारा सेना मिलकर हमारी रक्षा कर लेगा करके। बट जैसा मौका आता है, देन जैसा आप पीछे मुड़कर देखे, एक भी व्यक्ति दिखेगा नहीं, सारा गायब है। सारे गायब। मोह के आने पे आप पीछे मुड़ कर देखा तो एक भी व्यक्ति नहीं रहा। सब पता चले कि आप अकेले ही खड़ा हो। तो इसलिए इन ऐसा लोगों को असत सेना कहा जा रहा है। एंड फिर वो भी कहाँ तक मदद कर पाएंगे? उनका भी तो अपना लिमिट है। वो भी कहाँ तक मदद कर लेंगे आप? तो इसलिए द अल्टीमेट प्रोटेक्टर इज कृष्णा। अल्टीमेट प्रोटेक्टर इज कृष्णा। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कैसे रक्षा किया। एंड उसके पहले इस अश्वत्थामा की, मतलब जब व्यक्ति के अंदर द्वेष आ जाता है, देन कौन क्या बन जाता है, आप देखिएगा। अश्वत्थामा वैसे तो एक ब्राह्मण है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। एंड एक ब्राह्मण होते हुए वो क्या क्या किया, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो एक समय पे तो इसके पहले वाले इंसिडेंट में क्या किया उसने, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत द्रौपदी के 5 पुत्र एक बार सोए हुए थे। सोते हुए 5 पुत्रों की गर्दन को उसने काट दिया, सोते सोते ही काट अश्वत्थामा ने। मतलब ब्राह्मण का दिमाग भी कितना घूम जाता है जब व्यक्ति के हृदय में द्वेष भर जाता है। आप सोचिए, if one is simply carried away by the mentality to take revenge, बदला लेने की भावना जब हृदय में भर जाता है, द्वेष से भर जाता है, then फिर व्यक्ति क्या क्या करता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी 5 पुत्रों को मार के उनकी गर्दन काट के, सारे गर्दन उठाकर वो दुर्योधन को देने जाता है। दुर्योधन, मैं तुम्हारा इतना अच्छा मित्र हूँ कि मैं 5 पांडवों का गर्दन काट कर तुम्हें एक उपहार के रूप में देने आया हूँ, ये लो करके उनको 5 गर्दन देता है। एंड बेचारे वो समय हमारा दुर्योधन की दृष्टि उष्टि खराब हो गया, तो क्योंकि ऑलरेडी भीमसेन ने खूब मारा उसे। देन वो बिल्कुल मरने की स्थिति में थे दुर्योधन। देन वो समय उनको देता है कि ये अश्वत्थामा, देखिए आप मरते मरते ये देख लीजिए, एक अच्छा समाचार है करके। देन फिर तुरंत दुर्योधन जो है 5 सिर पकड़ कर देखता है कि मतलब जैसा वो दुर्योधन उस सिर को पकड़ता है, वो स्मैश हो जाता है। देन कहता है कि ये क्या, पांडवों का सिर मतलब इतना कोमल थोड़ी होता है। इतना कोमल थोड़ी होता है, मैं पकड़ते ही ये तो चटनी हो गया। करके फिर वो, आप बच्चों का सिर काट कर ले आया हो, कितना घृणित कार्य तुमने किया अश्वत्थाम, कितना घृणित कार्य आपने किया है। ब्राह्मण होते हुए भी तुम्हारा दिमाग इतना कैसे घूम गया करके दुर्योधन में। एंड इतना इतना होने के बाद द्रौपदी को द्रौपदी कुछ अगले दिन द्रौपदी बेचारी उठी और देखा कि 5 के 5 पुत्रों की गर्दन कटा हुआ है, केवल 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 मुंडे पड़े हुए थे वहां पर। यू कैन इमेजिन एंड सोच सकते हैं कि कैसे एक माँ को लगेगा जब इस प्रकार की स्थिति में अपने बच्चों को देखे। बेचारे, उनकी दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। बहुत बहुत दुखी हो रही थी। एंड इतना विलाप कर, इतना विलाप कर, इतना रो रही थी। एंड जब पांडवों को पता चला, वो भी इतने दुखी हुए। एंड तुरंत की तुरंत अर्जुन ने शपथ लिया कि जब तक इस अश्वत्थामा का खून को लिया कर द्रौपदी के बाल को मैं बालों पे नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं तो अर्जुन ही नहीं रहूंगा। वैसा करके वो शपथ लेकर फिर अश्वत्थामा के पीछे पड़ते अर्जुन। फिर कृष्ण ही फिर उस समय रहे।
कृष्ण चला रहे थे रथ और बैठे हुए थे और अश्वत्थामा का पीछा कर रहे थे। देन फिर काफी दूर तक जाने के बाद फिर अश्वत्थामा, उनकी घोड़े वोड़े थक जाते हैं। देन फिर अल्टीमेटली अश्वत्थामा को रुकना ही पड़ता है। देन फिर तुरंत अश्वत्थामा जो है फिर अपना बचत के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं। देन फिर तुरंत वो अपने ब्रह्मास्त्र को ही अर्जुन पे छोड़ देता है। देन इस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। देन फिर भगवान कहते हैं कि देखिए दोनों ब्रह्मास्त्रों की वजह से पूरा सृष्टि में ही बहुत ही उत्पात हो रही है। तुरंत अर्जुन आप इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार करो। देन फिर अर्जुन जो है दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार करते हैं। देन उसके उपरांत अश्वत्थामा को बंदी बना देते हैं। बंदी बनाकर देन फिर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर जाया जाता है। देन द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया गया है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, बाकी पांडव भी है, कुंती महारानी है, सभी लोग वहां पर ही उपस्थित है। अब ये सारा मीटिंग वहां पर चल रहा था। द्रौपदी सामने खड़ी है और उनके सामने अश्वत्थामा भी है। आपको दिख रहे हैं सीन क्या चल रहा। तो फिर वहां पर जब अश्वत्थामा खड़े थे, मतलब आप देख सोच ना कि द्रौपदी का क्या रिएक्शन होनी चाहिए, क्या करती है द्रौपदी। अश्वत्थामा को इस प्रकार से बंधे हुए स्थिति में देखकर द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि आपने एक ब्राह्मण को एक जानवर की तरह कैसे आपने बांध दिया। एक ब्राह्मण को एक जानवर की तरह आपने कैसे बांध दिया। ये तो हमारा गुरु की पुत्र है, इनको तो हमें सम्मान देना होता है। इनको तो सम्मान देना होता है, बट आपने इस प्रकार के घृणित कार्य कैसे किए, उनको इस प्रकार से बांधा कैसे। इसलिए उनको तुरंत छोड़ो करके द्रौपदी कहती है। So you can see the forgiving nature of Draupadi. उनकी क्षमाशीलता देखो यहाँ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा है जिसने पांचों पुत्रों की गर्दन को रात्रि के समय काट कर खत्म कर दिया बच्चों को। वैसा व्यक्ति खड़ा है, बट उस सब वैसा व्यक्ति को भी क्षमा कर पा रही द्रौपदी। मतलब कितना बड़ा हृदय होना हो, कितनी विशाल हृदय हो, क्षमा कर दे। और क्षमा ही नहीं, उल्टा उनकी सम्मान की बात कर रही है। तो हमारा गुरु के पुत्र, मतलब she was able to maintain that consciousness and vision in such a critical situation. वैसा क्रिटिकल सिचुएशन में अपना चेतना को इस प्रकार से बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बट मतलब कितना क्या कैलिबर है उनकी कि she was able to maintain the consciousness and she was able to forgive in such a crisis. वैसा क्रिटिकल सिचुएशन वो क्षमा कर पा रही हो और उनको ब्राह्मण के रूप में देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से कही। धन बगल में भीमसेन भी तो खड़े हैं। वो चिल्ला रहे थे कि ऐसे ऐसे वैसे कैसे जोड़ा जा सकता है, इनको तो मारना ही चाहिए, इन्होंने तो हमारे सारे बच्चों को उन्होंने मारा है, इनको मृत्यु दंड देना ही उचित है। इस प्रकार से वो भी चिल्लाने लगे। द्रौपदी इस प्रकार से ये कह रही, फिर वह उस तरह से भीमसेन ये कह रहे। देन फिर भगवान कृष्ण जो अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन समझ गए भीमसेन क्या कह रहे हो, द्रौपदी क्या कह रही है। दोनों की बातों को रखते हुए तुम्हें काम करना हो। दोनों की बातों को रखते हुए तुम्हें काम करना होगा। देन सोच लो कि क्या करना। देन अर्जुन ने क्या किया है, फिर अगले हफ्ते देखें कि दोनों की बातों को कैसे रखा अर्जुन ने। ये अगले हफ्ते देखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी ने इस एक घंटे में पूरा लगभग प्रथम स्कंद का समरी अभी हम उज्जैन में हैं। उज्जैन कृष्ण बलराम की विद्यास्थली है। यहाँ पर कृष्ण और कल हम जाएंगे संदीपुनि मुनि आश्रम में, जहाँ पर कृष्ण बलराम ने
बचपन में सारा विद्याभ्यास करा है यहाँ पर। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है और भगवान 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लिया। भगवान को 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लिए थे। उनको बहुत ज्यादा दिन नहीं लगा। हर चीज में एक्सपर्ट है। भगवान को यहाँ पर रात रात सोते नहीं थे। एक बार बलराम जी ने पकड़ लिया, तुम रात भर सोते नहीं हो, करते क्या हो, क्यों नहीं सोते हैं? देन फिर कृष्ण कहते हैं कि कैसे सो, मुझे याद आ रही है। किन की याद आ रहे हैं? मुझे यशोदा मैया की याद आ रहे हैं, मुझे ग्वाल सखाओं की याद आ रहे हैं, मुझे गोपियों को याद आ रहे हैं। उनकी याद करते करते मैं कैसे सोऊं, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो सोते नहीं थे भगवान। तो बलराम जी कहते मैं तो कल तो कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। तो वैसा कृष्ण बलराम की अनेक, जो कृष्ण और सुदामा के साथ वो जंगल जाना और वो लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके ले आना, तो सारा कहानी इसी स्थान के संबंधित है। बहुत ही पवित्र स्थल ही है। तो हमारे सौभाग्य है, हम यहाँ आए हैं। तो आपका भी सौभाग्य रहा तो एक दिन आप, हरी हरी मध्य प्रदेश में उज्जैन, अवंतीपुर कहा जाता है। अवंतीपुर, हरी बोल। अवंती नगरी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ओके, यहाँ समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। तब प्रश्न करना चाहते हैं, हैंडल्स किए हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, कई लोग हाथ उठाए थे। अच्छा, प्रश्न भी है ना? प्रश्न भूल गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस। अंचल गुप्ता माता जी, आप पहले प्रश्न कर सकती हैं। यस, पूछिए अंचल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस माता जी आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, अभी प्रभु जी, मैंने आपसे पूछना था, अभी आपने बताया कि प्रभु जो कृष्ण भगवान है वो हमें दर्शन पहले दे देते हैं, तो हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो कृष्ण हमसे क्या मांगेंगे? और हम वो मतलब हम तो मतलब बहुत निम्न है, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? वो क्या मांग सकते हैं और हम उन्हें क्या दे सकते हैं प्रभु जी? जैसे कहते हैं ना, त्वदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पयामि। भगवान के द्वारा दिया हुआ ही वस्तुओं को भगवान को समर्पित करो। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उन्हीं चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करिए। वही हम भगवान को दे सकते हैं। भगवान का ही है, भगवान का ही वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करिए। अभी तो उन चीजों का हम अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, भगवान के लिए उपयोग कर रहे ठीक है हैं, है प्रभु ना? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, निराली पांडे माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, मेरा प्रश्न ये है, किसी माता जी का है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो कल मैंने उससे बात करी, तो मतलब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे कि उनके हस्बैंड और उनके बीच। और बता रही थी कि मतलब उनके घर वालों ने ब्लैक मैजिक वगैरह का समथिंग कुछ कर दिया है, तो मतलब उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है मंत्रों वगैरह का जाप करते हुए, एंड वो मस्जिद वगैरह भी मतलब ऐसे विजिट कर रहे हैं। तो मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी वो माता जी। तो उनको मैं क्या बोलूं प्रभु जी? मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या बताऊं मैं उनको। उसमें
डेफिनेटली कई बार कई लोग इस प्रकार से कुछ कुछ करते हैं, when they are too envious and बहुत ज्यादा ईर्ष्या होता है, फिर वैसे समय पे एक तो नरसिंह भगवान की स्तुति किया जा सकता है, नरसिंह कवच पढ़ा जा सकता है, नरसिंह आरती करे, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करे कि उनकी जीवन में इन अवरोधों को खत्म करे, जिससे वे भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। इस प्रकार से एंड एक नरसिंह कवच मतलब एक कवच भी होता है जिसे पहना भी जा सकता है। एक तो कवच तो मंत्र है एंड दूसरे एक ये भी होता है जिसे पहना भी जा सकता है। तो वो भी मायापुर में मिलता है, तो मायापुर से मंगाई भी जा सकता है। शायद व्यवस्था होते इस्कॉन मायापुर चले जाने पे वहाँ से संपर्क करके वो मंगाए जा सकते हैं। वो भी पहनने पे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। पर ये ट्राई करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोशन रोशन नहीं, रोशन प्रभु अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। रोशन प्रभु नहीं, प्रतीक प्रभु प्रतीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी मेरा एक सवाल था, जैसे हम लोगों ने महाभारत देखी थी, उसमें दिखाया जैसे देखते हैं तो उसमें बताया था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और परम शिष्य भी थे, पर लास्ट में जाके मतलब अर्जुन को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ था? मतलब वो बताते हैं कि मतलब स्वर्ग तक भी नहीं जा पाए थे वो, मतलब इसका क्या रीजन था? ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ। मोक्ष क्या है कि अर्जुन तो नित्य पार्षद भगवान की। भगवान ने कहा ना गीता में कि हम दोनों में तो दोनों मिलकर तो अनेक अनेक जन्म लिया हुआ है। भगवान के साथ अर्जुन हमेशा जहाँ भगवान जाते वहां अर्जुन जा रहे हैं ना, तो फिर और क्या मोक्ष है? हमेशा भगवान के साथ लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलता है, उनको और कहा जाना है। यही परम सौभाग्य है। तो वैसा नहीं कि अर्जुन केवल स्वर्ग ही गए थे करके। निश्चित अर्जुन तो जीवित ही स्वर्ग गए थे एक बार, एक समय में तो अपना सजीव सशरीर के साथ स्वर्ग गए थे। ऐसा नहीं कि अर्जुन केवल स्वर्ग तक गए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ यस यस माता जी यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि मतलब एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो कि उत्तरा के गर्भ में गया महाराज परीक्षित के लिए, और सेकंड मतलब छोड़ा उन्होंने ब्रह्मास्त्र किस लिए, मतलब दो दो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे उन्होंने अश्वत्थामा जी ने। यस यस दो बार। जो सेकंड छोड़ा था उसका रीजन क्या था एक्चुअली? मतलब दो छोड़ सकते हैं, मतलब एक साथ, जैसे क्योंकि मतलब कहते हैं कि एक बार यूज करके अस्त्र का वो खत्म हो जाता है, एक बार कोई अस्त्र यूज करते हैं तो जो वो अस्त्र है दो बार यूज कर सकते हैं। हाँ तभी तो अश्वत्थामा ने किया ना, एक बार तो अर्जुन के ऊपर प्रयोग किया और एक बार इनके ऊपर जो परीक्षित महाराज के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। दो बार तो किया ही उन्होंने, तो पूरा प्रमाण है। ठीक है थैंक यू धन्यवाद जी। हाँ ओके ठीक है, हरे कृष्ण। क्या समाप्त कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें लगभग फर्स्ट कैंटो का समरी ही समझाया, और हमने बताया कि अल्टीमेट संरक्षण भगवान ही है, भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। और किस प्रकार से आपने बताया कि नारद जी वैष्णवों के सेवा करने मात्र से ही
भगवान को प्राप्त किए हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, उनकी सेवा करें और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हम सभी वैष्णव भक्त जो हैं प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं एक बार महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच हरे प्रभु जी कृष्ण वर्मा जी कृष्ण को कृष्ण सभी को हरे हरे समय पर हरे राम ज्वाइन राम करने के लिए। और इसी प्रकार से हर वीक हरे कृष्णा बुधवार को भगवत गीता के लिए और बृहस्पतिवार को श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु। जय।